नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों एक ही जॉब पर फोकस करके तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। दोस्तों, कमेंट किया है अभिषेक कुमार जी ने। इन्होंने कहा है कि आप हम लोगों को किसी एक जॉब पर फोकस करने के लिए कहते हैं और ख़ुद आपने इतने मल्टीपल एग्ज़ाम निकाले हैं, और दोनों ही बातों में कंट्रडिक्शन हो रहा है। दोस्तों, एक कहावत है, गंभीरता से सुनिएगा। कहावत ये है कि सबसे बड़ी बीमारी ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी। हमें जानकारी उतनी ही चाहिए की आवश्यकता होती है जितने से काम चल जाए। अगर ज़्यादा जानकारी गैदर करने लगते हैं, इकट्ठी करने लगते हैं, तो हम व्याकुल हो जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं। और दोस्तों, ये बताइए कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मगर क्या ज़िंदगी भर यही करते रहना है? और क्या हमारी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ यही लक्ष्य रह गया है कि बस हमें सरकारी नौकरी हासिल करें, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैंने तैयारी करना स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी किसी भी व्यक्ति की। हमारे घर में भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था जो मुझे ठीक तरीके से कोई गाइड कर पाता। तो मेरे लिए तो ये था कि जो जॉब निकल जाए उसके लिए फॉर्म डाल दो और उसकी तैयारी में जुट जाओ। इससे हुआ क्या दोस्तों, इससे मेरा बहुत सारा समय चला गया। मतलब 6-7 साल जो है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों में चले गए कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब पहले तो मिल नहीं रही थी। जब मिलना स्टार्ट हुई तो मान लीजिए मिल गई 3-4, फिर पता चला कि भाई इस जॉब में ये कमी होती है, तो फिर दूसरी जॉब में ट्राई करो। दूसरी जॉब में जब सिलेक्शन हो गया तब वहाँ जाके उसकी कमियाँ पता चली, बोले ये भी ठीक नहीं है, तो फिर दूसरी ट्राई कर लो। तो भाई यही करते रहोगे क्या ज़िंदगी भर? क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, कि हम अपना जो गोल्डन टाइम है वो इसी में ही ना निकाल दें। और आपको करियर गाइड करने के लिए, मैं आपको बताने के लिए हर जॉब के बारे में बताता हूँ। जो भी फॉर्म निकलता है, जो भी सरकारी नौकरी आती है, आपने देखा होगा हमारा ही एकमात्र चैनल ऐसा है जो कि जॉब के बाद की चीज़ें भी बताता है। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं, मगर मैं आपको सीनियरिटी लिस्ट, उसका प्रमोशन कैसा है, डिपार्टमेंट कैसा है, डिपार्टमेंट में क्या सुविधाएं मिलेंगी, हर एक चीज़ A to Z आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप सोच समझ के डिसीजन लें। ऐसा नहीं है कि आपने एक जॉब पाली उसके बाद फिर दूसरी के लिए बेचैन हो गए। जैसे इन्होंने कहा कि मैं BSNL में था। हाँ, BSNL के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि वहाँ पर तो कंप्यूटर ऑपरेटर था कॉन्ट्रैक्ट पे, वो कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। उसके बाद दोस्तों, जो 2-3 जगह पर जो सिलेक्शन हुआ वो PNB में भी हुआ, IBPS से जो मैंने बताया था, RRB NTPC में दोस्तों मेरा सिलेक्शन हुआ। जो मैं पोस्ट चाह रहा था वो नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है RRB NTPC में पोस्ट प्रेफरेंस होती है। क्लेरिकल वाली जो पोस्टें थी जिनमें टाइपिंग थी, उसकी मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाती है। उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, गुड्स गार्ड मिल गया। अब गुड्स गार्ड, जो व्यक्ति ऑलरेडी 5 डे जॉब कर रहा हो और उससे कहा जाए कि आप गुड्स गार्ड की नौकरी करने लगो, तो कभी कोई नहीं जाएगा। देखिए, बेरोजगार व्यक्ति तो कहीं भी चला जाएगा नौकरी करने के लिए, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें और अपने समय का मूल्य समझें। ऐसा ना हो कि आपकी शादी भी हो गई और आप जो है वाइफ कह रही है कि चलो मैं के घूम के आए, और आप कह रहे हो कि नहीं, मेरा पेपर है, मुझे पेपर देने जाना है। और ये मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप कि आपके नौकरी लगने के बाद जब आपकी शादी आदि हो जाए तो आपके पास घूमने फिरने का भी समय हो। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जिस दिन मेरी शादी थी उसके अगले दिन मेरा एक एग्ज़ाम भी था। एग्ज़ाम मैंने छोड़ दिया था, मगर एग्ज़ाम था। तो ऐसा ना फंस जाएँ कि आप ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम ही देते रहें। फिर NTPC, ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, CRPF था, मैंने जो बताया था। एक वीडियो मैंने डेडिकेटेड बताया है जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। अच्छा, इनका प्रश्न लेते हैं कि मेरा प्रश्न ये है, ये दोनों बातें विरोधाभासी क्यों हैं? क्योंकि मेरे को उस समय पर करियर गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी किसी से, जो कि मुझे ये बताए कि भाई हर नौकरी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती हैं। दोस्तों, ये सच है, चाहे कोई किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे ग्रुप A हो, ग्रुप B हो, हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही हैं। तो वहाँ पर जो है आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है, और आपको देखना है कि आप कहाँ पर मैनेज कर सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, है ना। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि आप इतने सारे मल्टीपल एग्ज़ाम कैसे निकाले? देखिए दोस्तों, जितने भी मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं ना, अब जैसे कि मैं SSC की बात करूं, तो SSC में मैं CGL तो निकाल नहीं पाया, क्योंकि इसके अंदर मैथ बहुत ज़्यादा आती है, मैथ मेरी इतनी अच्छी नहीं है। तो ज़्यादातर मेरे जो एग्ज़ाम निकले उनमें कहीं ना कहीं या तो टाइपिंग थी, और या कहीं ना कहीं उसमें GS का रोल ज़्यादा था।
तो मेरी जो स्ट्रेंथ रही है दोस्तों, वो एक तो रही है टाइपिंग। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम में टाइपिंग रही है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा हो और चाहे फिर वो जूनियर असिस्टेंट की हो, SSC 10+2 हो, या कोई भी जिसमें टाइपिंग मांगी गई है उसमें मेरा प्लस पॉइंट रहा है, और जहाँ पर GS का रोल रहा है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि एक जॉब पर फोकस कीजिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही फॉर्म डालना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप कभी भी ऐसी परीक्षाएं मत चुनिए जिनके सिलेबस बिल्कुल ही पूर्व और पश्चिम हों। अगर एक जैसे उनके सिलेबस हैं तो मल्टीपल फॉर्म भी भरिए, उसमें क्या दिक्कत है। मगर होता क्या है दोस्तों कि बिल्कुल ही अतरंगे एग्ज़ाम शामिल कर लेना। अब जैसे कि यूपी के आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी के एग्ज़ाम की, अब यूपी SSC से जितने भी एग्ज़ाम निकलते हैं, ज़्यादातर के एग्ज़ाम सिलेबस एक ही होते हैं, है ना, जिसमें आपकी मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, GS आ रही है, हिंदी आ रही है। यूपी के बहुत कम एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, और मैथ का भी कोई इतना मेजर रोल नहीं होता है, वो भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं आती है जितना कि SSC की मुख्य परीक्षा की आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप बैंक का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, SSC का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी SSC का भी दे रहे हैं, UPPSC का भी दे रहे हैं, जो आपको सेम सिलेबस लगते हैं अपनी समझ के अनुसार। इसमें किसी से नहीं पूछना है, आप अपनी समझ से देखिए, दोनों का सिलेबस देखिए, अगर आपको सेम लग रहे हैं तो फॉर्म डालिए। मगर दोस्तों यही है कि अगर आप ईमानदारी से 1 साल तैयारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, और बेईमानी से करेंगे तो 10 साल भी कम पड़ जाएंगे। और कब बेईमानी है, कब ईमानदारी है, यह आप स्वयं जानते हैं, किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपना गोल्डन टाइम सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी करने में ही ना निकाल दें। और कई लोग तो बेचैन रहते हैं नौकरी के बाद भी, पता नहीं कितने लोगों के कमेंट आते हैं कि हम इस नौकरी में फंस गए, इस नौकरी में फंस गए, हमारा पता नहीं क्या होगा। अरे उनसे पूछो जो बिल्कुल ही बेरोज़गार हैं, उनका तो घर का खर्चा नहीं चल रहा है ना। तो संतुष्ट तो दोस्तों कोई भी नहीं है अपनी किसी भी नौकरी में। एक IAS IPS से भी पूछ लोगे, वो भी कहेंगे कि हम परेशान रहते हैं, हमारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ये होता है वो होता है ना। तो नौकरी पाना पहले सबसे बड़ा जुनून होना चाहिए कि हमें नौकरी मिले। उसके लिए बस यही है कि आप 1 साल की तैयारी, मुझे लगता है जिस हिसाब से मैंने तैयारी की, कि हाँ भाई हो सकता है, मगर यदि बात वही है कि आप ईमानदारी से करें। मगर बहुत सारे लोग, मैं तो ये कहूँगा 90% से ऊपर लोग बेईमानी से तैयारी करते हैं, जस्टिफाई भी नहीं कर पाते हैं अपनी तैयारी को, और फिर कहते हैं कि किस्मत का रोल है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमाका। तो देखिए, करने वालों के लिए एक बहाना, ना करने वालों के लिए हज़ार। और जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और इस वीडियो से किसी एक की लाइफ में भी परिवर्तन आता है तो वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। ये कोई है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सब की लाइफ में मैं चेंज लेके आऊँगा, ऐसा कोई मैं क्रांतिकारी नहीं हूँ। एक व्यक्ति की भी लाइफ में परिवर्तन आ जाता है, उतना ही हमारा काम हो जाता है। तो अभिषेक कुमार जी, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, कि कई लोगों को लग रहा होगा ये तो कंट्रडिक्शन है, ये खुद आदमी इतने सारे एग्ज़ाम निकाल लिया है और हमसे कहता है कि एक एग्ज़ाम निकालो। और दोस्तों ये भी सोचिए, अगर मैंने इतने ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं निकाले होते तो मैं आप लोगों को अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में जानकारी कैसे दे पाता, है ना। तो ये आप एक संयोग कह सकते हैं कि जब इतने सारे एग्ज़ाम हो गए और मैंने सोचा कि भाई अपनी जानकारी जो है यूट्यूब पर शेयर करनी चाहिए, उसके बाद ही मैंने ये पूरा करियर गाइडेंस का काम शुरू किया। वरना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, एक एग्ज़ाम के बारे में कोई बता सकता है, मगर करियर गाइडेंस में कम से कम जिस व्यक्ति ने खुद 7, 8 या 9, 10 एग्ज़ाम निकाले हों, वही तो बता पाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसा है, कैसा नहीं है। क्योंकि जिन भी जगह सिलेक्शन हुआ मेरा, कम से कम मैं उस जगह पर जाकर पूछ के आया पूरा, उनका कैडर क्या है, उनका प्रमोशन कैसे होता है, जॉब में क्या प्रॉब्लम रहती हैं, क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो उसके बाद जो है मैं आप लोगों को चीज़ें बताता रहता हूँ। तो अभिषेक कुमार जी और आप जैसे बाकी लोग जिनके मन में ये प्रश्न उठा होगा, शायद उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। दोस्तों, मॉर्निंग की जो हमारी वीडियो होती है उसमें ज़्यादातर करियर गाइडेंस ही होता है, तो आप निसंकोच अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी आप लोगों के कमेंट जो कि अधिकांश स्टूडेंट को कवर कर रहे होंगे, मैं उन पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।